नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा विषय है दोस्तों वो ये है कि चूंकि मैं एडवोकेट हूं तो मैं कोर्ट में देखता हूं कि तलाक के केस में पति ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तलाक किन आधार पे होता है, उसके बाद आप मेरी बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। दोस्तों, तलाक के जो आधार होते हैं वो 5 या 6 आधार होते हैं। पहला आधार होता है कि पत्नी आपके साथ मानसिक क्रूरता कर रही हो। मानसिक क्रूरता आप समझ सकते हैं क्या होता है। धमकी देना, आत्महत्या करने का प्रयास करना, परिवार वालों को मुकदमे में फंसाना, दहेज हत्या का केस लगाना, ऐसे बातों पर जो पत्नी डर दिखाती है अपने पति के साथ, उसको बोलते हैं मानसिक क्रूरता। दूसरा आधार जो होता है वो ये होता है कि 2 साल तक पत्नी आपसे दूर रही हो, किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित ना हुआ हो। और तीसरा जो आधार होता है वो ये होता है कि वो उसने किसी और धर्म को स्वीकार कर लिया हो। चौथा आधार ये होता है कि वो घर से बिना बताए लगातार 7 साल तक गायब है। और पांचवा आधार ये होता है कि वो मानसिक रूप से विकृत है। तो दोस्तों, ये सारे आधार हैं तलाक लेने के। अब अगर मान लीजिए कि कोई पुरुष वर्ग, कोई आदमी अपनी पत्नी से परेशान है क्योंकि पत्नी उसके साथ मानसिक क्रूरता कर रही है, मतलब धमकी दे रही है जान जान से मारने की, या खुद आत्महत्या का प्रयास कर रही है, या परिवार वालों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही है, तो इस तरह के जो आधार है ये मानसिक क्रूरता में आती है। तो ज़्यादातर लोग हाँ। तो ये प्रूफ ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें परेशान कर रही है या प्रताड़ित कर रही है, और कोर्ट तो बिना प्रूफ के मानेगी नहीं। ठीक है, जी। तो उसके लिए हमें घर में अपने कैमरा लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास कुछ प्रूफ तो रहे कि हाँ, आपकी पत्नी आपको परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या आपके परिवार वालों को और प्रताड़ित उस कर रही है। कैमरे में वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, उसमें वॉइस भी क्लियर एकदम आती रहे। जी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर में कैमरा लगवा के रखें, ताकि हमारे पास पूरा प्रूफ रहे कि कि आपकी पत्नी जो है वो आपको या आपके परिवार वालों को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, ताकि आपका तलाक लेने का जो मतलब आधार है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। अधिकतर लोग, पुरुष लोग, मैं तो कोर्ट में देखता हूँ दिन भर की कोर्ट जो है पुरुष से पूछती है कि आप पत्नी को अपने साथ ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे। अगर आप पत्नी को अपने पास रख रहे हो तो मैं आपका केस खत्म करूँ। अब अब पति मानसिक रूप से वहाँ पे कोर्ट में परेशान रहता है, वो ये बोल ही नहीं पाता कि नहीं, मैं नहीं रखूंगा अपने पास। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं होता है। तो अगर आपके पास सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी, चूंकि जितने भी विवाद होते हैं पति पत्नी में, अधिकतर वो घर के अंदर ही होते हैं, वो घर के बाहर नहीं होते हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा होता है वो घर में ही होता है। और अगर घर में आपके पास कैमरा लगा होगा जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी, तो आप कोर्ट में उस समय जज साहब को ये दिखा सकते हैं कि देखिए जज साहब, ये हमारी पत्नी इस तरीके से मुझे परेशान करती है, मुझे धमकी देती है। तो जब आप वहाँ पे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाएंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका मुकदमा तुरंत डिसाइड हो जाएगा और आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। और आज कोर्ट में सबसे ज़्यादा तलाक के मुकदमे पेंडिंग है कई सालों से। कारण खाली इतना सा ही है कि लोग अपने लोग पत्नी की गलतियों को उजागर नहीं कर पा रहे हैं, साक्ष्य की कमी के अभाव में, और मुकदमे पे मुकदमा झेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। तो आपसे इतना ही कहना है कि अगर आपको तलाक का केस जल्दी डिसाइड कराना है, तो जिन ग्राउंड्स पे आपने तलाक का केस फाइल किया है उसके साथ ही उसके सबूत कोर्ट में अवश्य दिखाएं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आपको भी ये नहीं पता होता है कि कल आपकी पत्नी आपके साथ कैसा व्यवहार करे। तो कम से कम आप अपने घर में सीसीटीवी जरूर रखें, हर कमरे में रखें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने बेडरूम में भी आप सीसीटीवी लगाएं, उसमें भी आप मान लीजिए लड़ाई झगड़ा कुछ होता है तो वो तो रिकॉर्ड उसमें हो ही जाएगा। हर जगह लगाएं आप। इससे ये होगा कि कल को मान लीजिए भविष्य में, वैसे मैं आशा करता हूँ कि आप में लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो, बट अगर कुछ ऐसा होता है, वो तलाक की धमकी देती कुछ करती है ऐसा, तो कम से कम आप कोर्ट में प्रूफ तो कर पाएंगे कि हाँ, मेरी गलती नहीं थी। धन्यवाद दोस्तों।